प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम उसका गुणानुवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। धन्यवाद दें इस प्रभु को जिसने हमें जीवित और सही सलामत रखा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर। और आज का जो संदेश है वो है भजन संहिता 119 अध्याय उसके 37 पद पर। हम देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझको जिला। तो अपने मार्ग में मुझको जिला यानी कि मुझे जीवित कर, पवित्रताई से जीवित कर। क्योंकि अगर हम पवित्रताई से नहीं जी रहे तो हम मरे हुए समान हैं। बाइबल कहती है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। यानी कि सोना मरे हुए के बराबर है। अगर हम धार्मिकता में सोए हुए हैं, आत्मिकता में सोए हुए हैं, तो हम मरे हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझको जिला, मुझे जीवित कर। मैं मर चुका हूँ, मैं संसारिक हो चुका हूँ। तो ये क्या वस्तुएं हैं? मैं 4 वस्तुएं आपके सामने रखूंगा आज। ये 4 वस्तुएं हैं जो व्यर्थ हैं, जिनके कारण हम मरे हुए से हैं और मरा हुआ से एक जीवन जी रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। एक भाई है जो बार बार मुझे कहते हैं कि आप परमेश्वर को पिता क्यों नहीं कहते हैं। मैं कहता हूं लेकिन शायद आप सुनते नहीं हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्रभु कहता हूं, क्योंकि प्रभु का मतलब है प्रभुता करने वाला है। मैं उसकी प्रभुता को अपने ऊपर एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ, मेरे प्रभु की प्रभुता मुझ पर है। वो मेरा पिता तो है ही, वो मेरा प्रभु भी है, वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखता हूं। मेरी आशा, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर के ऊपर है, मेरे पिता के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। तो भाई सॉरी अगर आपको लग रहा है कि मैं पिता नहीं कहता हूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं परमेश्वर को पिता कहकर पुकारना शुरू करूं। कहता तो हूं लेकिन शायद आपसे वो बातें स्किप हो जाती हैं। कोई बात नहीं, मैं इस बारे में पूरी कोशिश करूंगा और आपको प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरा जो प्रयास है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने का है, ना कि मनुष्यों को। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के संदेश में बने रहिएगा, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को, ये 4 बातें जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, इन्हें जाने और इन बातों से दूर रहें, इन बातों को छोड़ दें। क्योंकि आज के वचन का शीर्षक है ये 4 वस्तुएं छोड़ दें, क्योंकि ये व्यर्थ चीजें हैं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि एलिसा ने किस कोढ़ी को चंगा किया था? किसको चंगा किया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। राजाओं की पुस्तक में इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर प्रभु जी। हर एक के साथ हो, हर एक के प्रभु जी बांझपन को, कर्जे को, नशे को, बेरोजगारी को दूर कर प्रभु जी। कमी घटियों को दूर कर, जरूरतों को पूरा कर, लड़ाई झगड़े बंद कर मेरे परमेश्वर। और जो लोग प्रभु जी संतान की इच्छा रखते हैं प्रभु जी, उनको संतान की आशीष दे मेरे प्रभु जी। जिन घरों में तलाक की समस्या चल रही है उन समस्याओं को भी दूर कर, और जो लोग खो गए हैं प्रभु उनको भी प्रभु जी उनके घर तक पहुंचा, ताकि हर एक घर में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है 4 वस्तुएं, व्यर्थ वस्तुएं हैं जिन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन हमें बताता है, जैसे मैंने अभी पढ़ा है भजन संहिता 119 अध्याय के 37 पद में, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझको जिला। क्योंकि आंखें जो हैं हमारी, ये आंखें बहुत ही अभिलाषी हैं, बहुत कुछ ढूंढती रहती हैं। आंखें बहुत कुछ ऐसी चीजों को तलाश करती हैं जिससे हमें आनंद मिले, हमारे शरीर को आनंद मिले, हमारा हृदय प्रसन्न हो जाए, हमारी सोच जो है वो बदल जाए। इस तरह से हम अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करते 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 अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं।
इसीलिए हम एक मरा हुआ सा जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझको जिला यानी कि जीवित कर। मैं मर चुका हूं, मैं व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को बिताते 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 मर चुका हूं। एक प्रार्थना है ये छोटी सी, क्या प्रार्थना है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। ये प्रार्थना मेरी भी होनी चाहिए दोस्तों, ये प्रार्थना आपकी भी होनी चाहिए कि पिता मेरे जीवन से इन व्यर्थ वस्तुओं को हटा दे और मुझे इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत दे मेरे पिता कि मैं इन व्यर्थ वस्तुओं से दूर हो जाऊं, मैं एक अच्छा जीवन जीऊं, एक पवित्र जीवन जीऊं और एक जीवित जीवन जीऊं। क्योंकि जब ये चार वस्तुएं अगर हमारे पास हैं, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो व्यर्थ है, तो फिर हमारे पास जीवन नहीं है। और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इन चारों बातों से प्रभु यीशु मसीह घृणा करते हैं और वो हमसे दूर हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। तो सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। मार्ग कौन है? यीशु मसीह है। और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें क्या करना है? इन चार वस्तुओं से हमको अलग रहना है, क्योंकि आंखों के विषय में कहा गया है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। हम जब पढ़ते हैं नीति वचन 4 अध्याय और उसकी 25 पद को, तो देखिए वहां पर क्या कहता है सुलेमान का वचन। यहां पर वो लिखा है कि तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। सामने लगी रहें, बस ना इधर देखे ना उधर देखे। परमेश्वर का वचन कहता है कि इधर उधर मत ताक, हमें सामने की ओर देखना। जब पतरस ने कहा प्रभु से कि प्रभु अगर तू पानी पर चलकर आ रहा है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरी ओर आ जाऊं, तो यीशु मसीह ने कहा आजा। वो उतरा नाव में से, पांव रखा झील में, पानी पर पांव रखा, उसका पांव पानी पर जम गया और वो यीशु मसीह की ओर ताकते हुए चलने लगा। सामने उसकी नजर थी, सामने देख रहा था। सामने कौन था? प्रभु था। सामने कौन था? पिता था। सामने कौन था? परमेश्वर था। सामने कौन था? जीवन था। और उनको देखकर वो चलता रहा। लेकिन क्या हुआ? जब हवा चलने लगी उसने सोचा कि अब तो मैं डूब जाऊंगा। जैसे ही नजर हटी वो गुड़प से पानी में डूबने लगा। फिर उसने पुकार कर कहा हे प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह ने उसको उठाया, हाथ पकड़ के खींचा और कहा हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। दोस्तों, हमें अपनी आंखों को पवित्र रखना है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं कि किस प्रकार से हम अशुद्ध होते हैं। अपने विचारों से अशुद्ध होते हैं, अपनी दृष्टि से, अपनी जुबान से, अपने चाल चलन से हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं। अपनी संगति से भी हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है इन वस्तुओं से अलग रहने की, क्योंकि मन जो है हमारा वो चंचल है। मन और आंखें हमें पाप की ओर लेकर जाती हैं। आंखों से जो हम देखते हैं वो हमारे मन में उतर जाता है और मन क्या करता है? हमें ऐसी चीज़ों को दिखाकर आनंदित करता है और फिर हम गलत रास्ते पर चलते हैं, उस रास्ते पर जहाँ पर मृत्यु है। भाई वचन में लिखा है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। उसके अंत में मृत्यु मिलती है। तो वो रास्ता है, ये चार रास्ते हैं जहाँ पर हम निकल पड़ते हैं, व्यर्थ के रास्ते। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। कौन से मार्ग? जिस पर हमको चलना है। हम उन मार्गों की ओर दृष्टि ना रखें जो हमें नरक की ओर ले जाते हैं, जो हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं, जिसके बाद हमको कहना पड़ता है कि मुझे जिला, मुझे जीवित कर, मैं मर चुका हूँ, मैं सो गया हूँ, मुझे उठा। तो हम देखते हैं भजन संहिता 119 की 37 पद में लिखा है मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तो ये चार व्यर्थ वस्तुएं क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे मनुष्य। ऐसे मनुष्य जो हमें इरिटेट भी करते हैं, जो हमें पसंद आ जाते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका जीवन ही शैतानियत से भरा हुआ है। उनके जीवन में ऐसी बातें हैं जो हमें भी पसंद नहीं, लेकिन हम उन्हें प्यार करते तो हम उन्हें, उनकी गलत बातों को भी प्यार करने लगते हैं, उनकी गलत बातों को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे वस्तुओं से जो मनुष्य हैं, चाहे वो माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, वो व्यर्थ है हमारे लिए, क्योंकि उनके जो काम है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है।
ऐसे मनुष्य जो हमें व्यर्थ लगते हैं कि इनके साथ रहने से हमारी आत्मिकता खराब होगी। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं कि उनके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें। एक दिन क्या होगा, परमेश्वर उन्हें भी बदल देगा और सही रास्ते पर लेकर आएगा। क्योंकि हम किसी को बोलकर, हम किसी को कहकर बदल नहीं सकते, क्योंकि वो अगर हम बोलेंगे किसी को तो क्रोध आएगा, उसे इरिटेट हो जाएगा वो, और फिर हमारे साथ झगड़ा होगा, फिर बात बिगड़ती चली जाएगी और फिर हमेशा के लिए दूरी हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के लिए जो हमारे लिए व्यर्थ हैं, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। ऐसे व्यर्थ लोग जो हमारी आत्मिकता को खराब करते हैं, जो हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो हमें गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाते हैं, जो हमें मीटिंग में जाने से रोकते हैं, चर्च जाने से रोकते हैं, बाइबल पढ़ने से रोकते हैं, आराधना करने से रोकते हैं, ऐसे लोग जो है वो व्यर्थ है हमारे लिए। तो लिखा है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। इन लोगों से परमेश्वर हमें दूर रखे, लेकिन हम उन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकते, उनको भी बदलना जरूरी है। और यह काम भी किसका है? मेरा और आपका। क्या करना है? हमें उनके लिए निरंतर प्रार्थना करनी है, निरंतर, कि प्रभु मेरे अजीज को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को, मेरे बच्ची को, मेरे माता पिता को, मेरे दोस्त को बदल दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु ये भी तुझे जाने और इसका भी जीवन बदल जाए और ये भी तेरे राज्य में शामिल हो सके। तो ऐसे व्यर्थ लोग जिनसे हमें कोई लाभ नहीं, हमारी आत्मिकता खराब होती है, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उन्हें छोड़ दें, अलग रखें, लेकिन अपने मन में उनको रखें, अपनी प्रार्थनाओं में उसको रखें, वहां ना छोड़ें। शारीरिक रूप से अलग हो जाएं, लेकिन आत्मिक रूप से हम उनके साथ जुड़े रहें और उनके लिए प्रार्थना करते रहें। एक दिन परमेश्वर उन्हें जरूर बदलेगा, गारंटेड परमेश्वर उन्हें जरूर बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज है संसार की भौतिक वस्तुएं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हम उनकी ओर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारी जब दोस्ती अपने से ऊंचे लोगों से हो जाती है, तो वो गाड़ी में घूम रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, तो हम पर शैतान क्या करेगा? हमारे मन में भी वो बातें डालेगा, अबे तू भी तो गाड़ी में घूम सकते हो, तुम भी तो ऐश कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम फिर उन पैसों को प्राप्त करने के लिए हम गुनाह करेंगे, पाप करेंगे, पाप पर पाप करते चले जाएंगे और मुसीबतों से घिर जाएंगे। तो ये व्यर्थ वस्तुएं जो है, भौतिक वस्तुएं, हमें इनसे भी दूर रहना है। आइए देखेंगे पहला तीमुथियुस 6 अध्याय, वहां पर क्या लिखा है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसके 8 पद को मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। भौतिक वस्तु की ओर ना भागें, ये भी हो जाए मेरे पास, वो भी हो जाए मेरे पास, ये भी हो जाए। तो पैसा तो इतना है नहीं हमारे पास, तो करेंगे कैसे? फिर हम अपराध करेंगे, गलतियां करेंगे, भूल चूक करेंगे, और वो फिर बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ 9 पद में देखिए क्या लिखा है। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। 10 पद में देखिए क्या लिखा है। 8, 9, 10 पद मैंने पढ़े हैं, 10वां पद में पढ़ रहा हूं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। नाना प्रकार मतलब तरह तरह के दुखों से छलनी हो जाएंगे हम, जब इन भौतिक वस्तुओं की ओर हम अपने दृष्टि को रखेंगे। संसारिक वस्तुएं जो है, जो हमें आकर्षित करती हैं कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन उनके लिए हमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा पैसा करने के लिए हमें अपराध करना पड़ेगा। और जब हम अपराध करेंगे तो उसके लिए गुनाह में पड़ जाएंगे, और गुनाह हमें क्या करेगा? परमेश्वर से अलग कर देगा। परमेश्वर से अलग जब हम हो जाएंगे तो 100% हम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते, हमें नरक में जाना पड़ेगा। तो ये दूसरी चीज क्या है? भौतिक वस्तुएं। पहले पीछे मनुष्य को, जो व्यर्थ मनुष्य है, उनसे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु इनसे हमें अलग रख, लेकिन उनको जरूर बदल। दूसरी चीज है संसार की भौतिक वस्तुएं, उनसे हमें दूर रहना। तीसरी चीज देखिए, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुएं। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुएं क्या है? नशा,
हम नशे से भी दूर रहें। नशा क्या करता है? शरीर को नष्ट कर देता है। ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को नाश कर देती हैं, और व्यभिचार जो है वो हमारे शरीर को नाश कर देता है। और हम देखते हैं कि ये चीजें हमारे शरीर को नष्ट कर देती हैं। और जबकि ये शरीर क्या है, आइए देखेंगे। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद। यहां पर क्या लिखा है? यहां लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो इस मंदिर में क्या नशा हो, शराब हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुटखा हो और व्यर्थ की चीजें हो, ये व्यर्थ वस्तु हैं, इन्हें हमसे दूर रहना है। हमें ये प्रार्थना करनी है प्रभु से कि प्रभु मेरी आंखों को इन व्यर्थ वस्तुओं से दूर रख। आंखें उन्हें देखेंगे तो लालच आएगा और फिर हम करने से नहीं चूकेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम इन नशीली चीज़ों से, जो हमें हमारे शरीर को नष्ट करती है, जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करती है, क्योंकि 17 आयत में लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। कौन कर रहा है परमेश्वर के मंदिर को नाश? कोई दूसरा नहीं कर रहा, हम खुद कर रहे हैं। ये इन चीज़ों का सेवन करके, यानी खा पी कर हम क्या कर रहे हैं? इस मंदिर को नष्ट कर रहे हैं, इस मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। ये 3 वस्तुएं हैं जो हमें अपने आप से दूर करनी है। चौथी वस्तुएं क्या है? अश्लीलता। अश्लीलता, गंदगी, ये कहां से आती है? आंखों से ही। हम जब वीडियो देखते हैं, फोन में जब हम देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदे चुटकुले देखते हैं, गंदी कहानियां पढ़ते हैं, गंदी बातों पर ध्यान देते हैं, आंखों से देखकर क्या करते हैं? हम संतुष्ट होते हैं, हमें आंखों से देख लेना अच्छा लगता है, और हम क्या हो जाते हैं? यहाँ पर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आंखें अपराध करवाती हैं हमसे। इसलिए दाऊद कहता है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे और अपने मार्ग में मुझको जिला। हम मर गए हैं ऐसे मनुष्य की ओर दृष्टि करके जो हमें इरिटेट करते हैं, जो हमारी आत्मिकता को खराब करते हैं। हम मर गए हैं भौतिक वस्तुओं पर मन लगाकर, हम मर गए हैं अपने शरीर को नाश करने वाली वस्तुओं के ऊपर मन लगाकर। और चौथी चीज, हम मर चुके हैं अश्लील बातों की ओर दृष्टि कर कर, गंदी बातों की ओर दृष्टि कर कर, गंदी बातों को देख देख कर हम मर चुके हैं। हम मर चुके हैं, जी तो रहे हैं, चल फिर तो रहे हैं, लेकिन आत्मा मर चुकी है। हमें इस आत्मा को फिर से जिलाने की जरूरत है। हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर से पश्चाताप करके इन सारी बातों को अलग करना है। प्रार्थना करनी है, हे परमेश्वर मेरी आंखों को इन व्यर्थ वस्तुओं से दूर कर दे और अपने मार्ग में मुझको जिला। हम देखते हैं सबोपदेशक 8 अध्याय और उसके 11 पद में, देखिए क्या लिखा है। सबोपदेशक 8 अध्याय और उसका 11 पद, यहाँ पर लिखा है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। परमेश्वर जल्दी से हमें दंड नहीं देता, इसलिए हमारी आंखें इन सभी वस्तुओं की ओर लगी रहती हैं, खोजती रहती है कि मेरे मन को खुशी मिल जाए, मेरे हृदय में आनंद आ जाए, क्योंकि ऐसी बातें हमें बहुत खुश रखती हैं। लेकिन जब हम आत्मिक लोगों के साथ बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं। वहां पर आधे घंटे में ही हम हिलने लगते हैं कि यार कहाँ आकर बैठ गए, सारा टाइम खराब कर दिया। जबकि सबसे कीमती जगह तो वही है, सबसे बेहतरीन जगह तो वही है जहां से हमारी आत्मिक उन्नति होती है। तो यहां पर हम देखते हैं लिखा है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। जल्दी से परमेश्वर दंड की आज्ञा नहीं देता, वो देखता है कि कब, क्या पता मेरा बेटा मेरी बेटी सुधर जाए। लेकिन जब नहीं सुधरते तो फिर परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है और अपने तरीके से उन्हें लेकर आता है। जब हम सबोपदेशक देखते हैं 6 अध्याय और उसके 9 पद में, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है, आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, यह भी व्यर्थ और मन का गुण। आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, लेकिन यह भी क्या है? व्यर्थ है। तो हम इस प्रार्थना को याद रखें। 4 बातें आज मैंने आपके सामने रखी हैं। पहला है कि वो मनुष्य जो हमें इरिटेट करते हैं, उनको, वो व्यर्थ लोग जो हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखते, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको बचाने के लिए, लेकिन उनसे अलग रहें। भौतिक वस्तुएं जिनको खरीदना भी हमारे लिए सही नहीं है, हमें हमारे जीवन में वो नुकसान कर सकती हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, मैं बता चुका हूं आपको। और तीसरी चीज है शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुएं
नशा हो गया, व्यभिचार हो गया, ये सारी बातें। चौथी चीज, अश्लील बातें, अश्लील गंदी बातें हमसे दूर रहें, हमसे दूर रहें। ये व्यर्थ की चारों बातें हैं जिन्हें हमें अपने आप से दूर करना है। ये चीज दूर होंगी तब परमेश्वर निकट आएगा। ये सारी चारों बातें शैतान को दर्शाती है, शैतान के कामों को दर्शाती हैं। और ये शैतान का एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है। वो क्या करता है, ऐसी चीजें दिखाकर हमें लुभाता है और फिर अपने जाल में हमें फंसा लेता है। याकूब 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो हमें क्या करना है, शैतान का मुकाबला करना है और इन चारों वस्तुओं को अपने से दूर करना है, क्योंकि ये व्यर्थ की वस्तुएं हैं। जैसे कि भजन संहिता 119 में लिखा है उसके 37 पद में कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तु की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला, मतलब जीवित कर, अपने मार्ग में मुझे जीवित कर, ताकि मैं जीवित रहते हुए तेरी महिमा कर सकूं, तेरा गुणानुवाद कर सकूं, तेरे गुण गा सकूं, तेरी आराधना कर सकूं, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊं। प्रेज द लॉर्ड। ये चारों व्यर्थ की वस्तुएं हमारे जीवन से दूर हो जाएं, इसके लिए आज ही से प्रार्थना करनी शुरू करें। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना कीजिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। विनती करते हैं प्रभु जी के सारी वस्तुएं हमसे दूर रहें। प्रभु जी, हमारे विचार, चाल चलन, दृष्टि सब तेरे दृष्टि में प्रभु जी ग्रहण योग्य हो। हम तेरे हैं प्रभु जी, हमें अपना बना और ये व्यर्थ वस्तुएं हमसे दूर रखने में हमारी मदद सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेंगे और ये चारों व्यर्थ वस्तुएं आपके और मेरे जीवन से दूर हो जाएंगी। और भी बातें हो सकती है, अगर आपके मन में ऐसी कोई बात आ रही है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि एलिशा ने किस कोढ़ी को चंगा किया था, उसका नाम क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 4 बातों पर गौर कीजिए। अगर ये चारों बातें हमारे जीवन में नहीं होंगी तो हम जीवित और पवित्र रहकर परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।